नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो थर्ड डिग्री में हूं निशा दुबे और हम लेकर आए हैं बिहार की 3 बड़ी खबरें जिससे राज्य की सियासत चरम पर है। इस शो में सवाल सत्ता से पूछेंगे, विपक्ष से भी, सवाल जनता के सरोकार के, ताकि आप खुद समझें क्या है सच, कौन जवाब दे रहा है, कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लालू प्रसाद के परिवार और पार्टी में पड़ी दरार, रोहिणी के ट्वीट ने मचाया कोहराम, कहा गिद्ध नोच खाए पार्टी और परिवार। IRCTC घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को जारी किया नोटिस। बिहार कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, छत्रपति यादव के दही चूड़ा भोज में 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का परिवार और पार्टी दोनों के दोनों इस वक्त दांव पे लगे हुए हैं। अंदरूनी कलह का नया दौर चल रहा है पार्टी में और परिवार में भी। यह सब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की भारी हार के बाद तेज हो गया। विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने पार्टी की हार की समीक्षा शुरू की, जिसमें पटना में उनके आवास पर सांसदों और कोर कमेटी सदस्यों, जिसमें मीसा भारती, संजय यादव सहित तमाम सांसद के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के जरिए तीखा हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद आत्ममंथन किया जाए, हार की जिम्मेदारी तय की जाए, अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाया जाए। उसके बाद ही किसी भी पार्टी की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। जनता सब जानती है, समझती भी है। यह पोस्ट स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी, खासकर संजय यादव, राज्यसभा सांसद और अन्य सलाहकारों पर इशारा है। इस पर जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजद की समीक्षा बैठक उनका आंतरिक मामला है, लेकिन पिता को किडनी देकर जीवन देने वाली बेटी ने गिद्ध के प्रवास की बात कही है, जिस घर पर गिद्ध बैठ जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। राजीव जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य बार बार कह रही है कि गिद्ध बैठा हुआ है, गिद्ध मंडरा रहा है, क्या डर है रोहिणी आचार्य को? पार्टी टूटेगी, परिवार टूटेगा, किस बात का डर है रोहिणी को? देखिए, रोहिणी आचार्य को डर नहीं है। रोहिणी आचार्य ये बताना चाह रही हैं कि तेजस्वी यादव जिन गिद्धों को लेकर चल रहे हैं वो अगर राबड़ी आवास के मुंडेर पर बैठ गए तो पार्टी और परिवार दोनों का सर्वनाश हो जाएगा। और इसके माध्यम से रोहिणी आचार्य तेजस्वी को घेरना चाहती हैं। तेजस्वी के ऊपर ही रोहिणी आचार्य को चप्पल मारने के आरोप लगे थे और इसके बाद से रोहिणी बिफरते हुए, रोते हुए सीधे सीधे दिल्ली पहुंचते, दिल्ली से सिंगापुर पहुंचती हैं। अब वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसमें वो तेजस्वी को घेर ना सकें। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं। पहली मीटिंग की है, फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग भी की है। कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, सांसदों की मीटिंग हो रही है और इस पूरे मीटिंग का उद्देश्य होता है कि किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए और बाहर की रणनीति पर सबसे ज्यादा इनको फोकस है। लेकिन तेजस्वी यादव को रोहिणी आचार्य याद दिला रही हैं कि बाबू पहले अपने घर को तो संभाल लो, तुम्हारी बहनें, तुम्हारा भाई सब बाहर हैं और तुम संजय यादव और रमीज नेवत खान जैसे लोगों को, हिस्ट्री शीटर को साथ में लेकर चल रहे हो। रमीज नेवत खान पे मर्डर का भी आरोप है, देवा गुप्ता को लेकर भी आरोप है कि ये विदेश लेकर गए थे और उस पर भी मर्डर का आरोप है। तो ऐसे लोगों को लेकर वो रोहिणी आचार्य लगातार हमले बोल रही हैं और इसी बीच इनके हमले को सीधे सीधे सपोर्ट मिल रहा है भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार का, जो कि कह रहे हैं कि गिद्ध अगर बैठ जाएगा आपके घर पर, सर्वनाश हो जाएगा, तो जल्द से जल्द राबड़ी आवास छोड़िए आप। इसके माध्यम से वो राबड़ी आवास को भी निशाने पर ले रहे हैं कि जो आपको कब का नोटिस दिया जा चुका है और आज तक आपने छोड़ा नहीं। तो ये भी कि आप जो दादागिरी कर रहे हैं, जो आपको दादागिरी करने की आदत हो गई है, इसके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहते हैं भाजपा प्रवक्ता कि ये जो लालू का जो जंगल राज जो इन्होंने सीखा है, लालू फैमिली ने, उनकी आदत जा नहीं रही है। लेकिन जब रोहिणी आचार्य हमला बोलती हैं तो सीधे सीधे सत्ता पक्ष को कह लीजिए, एनडीए को कह लीजिए या नीरज कुमार को कह लीजिए, ये एक बड़ा सपोर्ट हो जाता है इंडायरेक्टली कि ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा,
ये खुद रोहिणी आचार्य, लालू की सबसे प्रिय बेटी जिन्होंने किडनी डोनेट किया है, वे भी हमला बोल रही हैं। तो जरा तेजस्वी अपने गिरबान में झांक कर देखें कि बाहर किसको आप सबक दे रहे हैं, कौन सी रणनीति बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आपको इसमें सबसे पहले अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, पार्टी पे ध्यान देना चाहिए। पार्टी के अंदरूनी जो विवाद है, नेताओं का विवाद जो है, जो सीनियर नेता हैं, चाहे वो सिमरन तिवारी हो या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, उनकी बातों को बेपरवाही में एक तरह से भुला करके और लालू यादव को एक तरह से साइडलाइन करके आप लालू की विरासत नहीं हथिया सकते। हम भी उनके बच्चे हैं और हमें भी हक है कि लालू के विरासत का बंटवारा हमारे बीच में होना चाहिए। सीधे सीधे चप्पल जूता चलाने से कुछ नहीं होगा। आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित 14 आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप है। सीबीआई का दावा है कि रांची पुरी के बीएनआर होटल का ठेका अनियमित तरीके से सुजाता होटल्स को दिया गया। बदले में परिवार को जमीन शेयर मिले। 13 अक्टूबर 2025 को राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए। राबड़ी ने इसे चुनौती दी, कहा कोई ठोस सबूत नहीं, सिर्फ अनुमान है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होने वाली है। ट्रायल पर अब भी रोक नहीं है। परिवार इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है, राजीव जी। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठ जाता है कि परिवार तो इसको राजनीतिक साजिश बता रहा है, लेकिन इनके जो कारनामे हैं वो तो जनता के सामने है, दुनिया के सामने है। देखिए, जब तक कोर्ट के द्वारा दोष सिद्धि नहीं होती है, हम चाह कर भी ये नहीं कह सकते कि लालू यादव, चाहे राबड़ी देवी, चाहे तेजस्वी यादव दोषी हैं। राबड़ी देवी ने जो याचिका दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में, एक देखिए, शुरू से हमने इनके इंटेंशन को देखा है, समझा है। ये लगातार कह रहे हैं कि विशाल गोगने पक्षपात कर रहे हैं। बीच में इन्होंने विशाल गोगने को हटाने की भी याचिका दायर की थी, जिसपे हालांकि सीबीआई ने इनको फटकार लगाया था। लेकिन अब चूंकि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है, तो वो ये चाहती हैं कि जिस बिहाफ पे ट्रायल कोर्ट ये कह रहा है कि आरोप साबित हो सकते हैं या फिर सबूत ऐसे हैं जिसको मामला चलाया सकता है, तो उसी को वो रद्द करवाना चाहती हैं। अब इसमें देखिए, ये चीज़ें क्यों हैं। राबड़ी देवी चाहती हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि अगर ये कोशिश नहीं हुई और कुछ भी इसमें बड़ा फैसला आ जाता है तो लालू परिवार का राजनीतिक भविष्य, उनके बेटे का, तेजस्वी का कहिए, रोहिणी आचार्य का कहिए, तेज प्रताप का भी कहिए, मीसा भारती का भी कहिए, क्योंकि आज न कल हो सकता है तेज प्रताप भी राजनीति में शामिल हो जाए, ये कयास लगाए भी जा रहे हैं। तो इनका राजनीतिक जो भविष्य है पूरी तरह से चौपट हो जाएगा और बिहार से राजद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए राबड़ी देवी चाहती हैं कि कम से कम दिल्ली हाईकोर्ट के माध्यम से, और देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं इसको सुनवाई योग्य माना भी है और 19 जनवरी को सुनवाई के लिए उसने तारीख भी दे रखी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, जो जबकि 2004 से जो 9 के बीच में लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो आरोप उसी दौरान लगा। 2017 में पहली बार सीबीआई ने इसको एफआईआर इसमें दर्ज किया और उसमें यह था आरोप कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते दौरान पटना और रांची के जो आईआरसीटीसी के होटलों का जो है ना टेंडर दिया और औने पौने दाम पर जो बाजार रेट है उससे बहुत उस पर कम पे लेकर फिर कहीं ना कहीं इन्होंने टेंडर देके और जमीन उन्होंने हथिया ली लोगों से, और जो बाजार मूल्य उससे बहुत कम दाम पे। तो यही आरोप अपने आप में, अच्छा इसमें क्या है कि राबड़ी देवी का कहना है कि ना मैं उस समय कोई प्रमुख थी और ना ही टेंडर में मेरा से मतलब कोई भागीदारी है, लेकिन सीबीआई कहना है कि किसी भी तरीके से आप लाभार्थी हैं तो आप इसे दोषी होते हैं, आप पे आरोप बनता है तो ये मामला चलाया सकता है। कम शब्दों में राजीव सर, पार्टी के साख पर कितना असर पड़ेगा इस केस का? देखिए, पार्टी के साख पे तो पार्टी पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए लालू पे आरोप है, राबड़ी पे आरोप है, तेजस्वी पे आरोप है, मिसावर, तो जितने भी एक तरह कहा जाए 5-6 लोगों पे आरोप है, लालू परिवार के ही लोग हैं, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ बचा रह जाता है। तो इसलिए लगातार ये कोशिश यही हो रही है। लेकिन अब जब दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आएगा तो वो बिहार की राजनीति का भविष्य भी राजद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो तय करेगा कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये सीबीआई के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है और लालू फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। अगर सीबीआई अपने दलीलों से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में
सही चीज़ों को, तथ्यों को ठीक से रख पाती है, तो ये लालू के लिए समझिए तो कि आप एक तरह से जेल जाने के समान होगा, या फिर आने वाला समय में जो सुनवाई होगी उसमें एक तरह से पूरा का पूरा राजद भी कहीं ना कहीं खत्म होता दिखे। तो बिहार कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। छत्रपति यादव के दही चूड़ा भोज में 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में आंतरिक कलह तेज हो गई है। मकर संक्रांति पर पूर्व विधायक छत्रपति यादव के पटना के आवास पर नाराज गुट ने दही चूड़ा भोज आयोजित किया। इसमें 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और मदन मोहन झा, एआईसीसी सदस्य आनंद माधव, राजकुमार राजन, नागेंद्र पासवान, विकल सहित कई जिला अध्यक्ष और असंतुष्ट नेता भी शामिल हुए। आयोजकों ने कहा कि भोज में उन सभी को बुलाया गया जिन्हें प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम के आधिकारिक भोज में भी निमंत्रण नहीं मिला था। छत्रपति यादव ने इसे सामान्य आयोजन बताया, जबकि आनंद माधव ने राजनीतिक रंग से इनकार कर दिया। गुट के लोग नाराज है राजीव साहब। देखिए, ये नाराजगी लगातार चल रही है और ये कोई आज नहीं बल्कि चुनाव के दौरान भी ये साफ साफ देखा गया कि किस तरीके से जो राजेश राम हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या फिर जो कांग्रेस प्रभारी हैं बिहार के, कृष्णा अलवारू, उनको लेकर आरोप लगे कि ये करोड़ों रुपया ले करके और टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। अब वो उस समय भी छत्रपति यादव और इन लोगों ने, माधव वगैरह लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन आरोप लगे कि राहुल गांधी से ये लोग कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन सुनवाई तक नहीं, मेल तक नहीं एक तरह से पढ़ पाए राहुल गांधी। इस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। तो ये आरोप कोई नया नहीं है। अब जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको लेकर अब वो हो रहा है कि सीधे सीधे भगदड़ मची हुई है। अब सब के सब कहीं ना कहीं जदयू में जा सकते हैं या फिर भाजपा में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। दूसरी बात, बड़ी बात एक चीज़ और है। देखिए, बिहार में संगठन बहुत कमज़ोर है कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजेश राम और कृष्णा अल्लावारू किसी के सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ नेतृत्व तो इनकी नहीं सुन रहा है, जो नेता जो विरोधी हैं। तो इसको लेकर लगातार ये चीज़ें आ रही हैं साफ साफ कि अब हमारे राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। उनको साफ साफ दिख रहा है कि एनडीए जो है उगता हुआ सूरज है। 85 सीटें जदयू ने जीती हैं, 89 सीटें भाजपा ने जीती हैं। तो प्रचंड बहुमत के साथ अब 5 साल तक सत्ता में बनी रहेगी। और अब ये चाहते हैं किस तरह से कि हम शामिल हो जाएं अगर एनडीए में या किस तरह से, तो हमारा कुछ तो कुछ कायाकल्प हो ही जाएगा, क्योंकि 5 साल तक इनको कुछ दिख नहीं रहा है। और उम्र को देखा जाए, तजुर्बे को देखा जाए, तो इसको देखते हुए जनता के बीच में क्या जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, ये भी इनके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ना है। और खासतौर पर देखिए, एक मनोबल और भी डाउन इसलिए हो रहा है। बीएमसी चुनाव में भी देखा आपने कि कांग्रेस की इतनी करारी हार हुई। लगातार कांग्रेस की जिस तरह से मिट्टी पलीद हो रही है, दूर दूर तक कहीं भी कोई भी पार्टी इसके साथ चलने को तैयार नहीं है, बल्कि कांग्रेस को लोग ये मांग के चल रहे हैं कि अभी सब पार्टी है जिसके ऊपर हाथ ये रख दे रही है वो पार्टी ही खत्म हो जा रही है। तो अब लगातार इसके बाद राजद और कांग्रेस में भी लड़ाइयाँ देखने को मिल रही है। तो अब इनको पूरा का पूरा बिहार में अंधेरा दिख रहा है, तो उजाला से एक ही जगह दिख रहा है, एनडीए में। और इसीलिए लगातार इस बात की मांग हो रही है कि आप हमें अपने अंदर शामिल कर दो, हम चले आएंगे। और इसमें सबसे बड़ा विरोध देखिए राजेश राम को लेके है। पिछले दिनों जब राजेश राम ने इनको बुलाया था दही चूड़ा भोज में, तो ये लोग नहीं गए, कोई भी विधायक वहाँ नहीं गया। और अब इन्होंने क्या किया है कि सीधे सीधे भोज का निमंत्रण दे करके साथ ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया था वो भी यहाँ आ सकते हैं, स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके दही चूड़ा भोज का महत्व देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष के दही चूड़ा भोज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि इसमें मदन मोहन झा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एक उनके साथ एक और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो भी आ जाते हैं। तो ये, और इसके साथ साथ कई जिलाध्यक्ष भी आ रहे हैं। तो ये महत्व बता रहा है कि आखिर रियल जो कहा जाए बिहार में कांग्रेस धड़ा कौन सा है, कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम का, या फिर छत्रपति यादव का जो विधायक है, पूर्व विधायक है। तो ये अपने आप में देखा जाए तो लड़ाई एक तरह देखा सीधे सीधे राहुल की चुनौती है, प्रियंका की चुनौती है। और इनको कुछ बोलते नहीं बन रहा है, क्योंकि अब बिहार में की जमीन बची नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई तुमको जहाँ जाना जाओ। उनको भी ये पता है कि रोकने से नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि इनके पास रोकने के लिए न तो कोई विजन है, न कोई वादा है, ना कोई आगे सार्थकता इनको दिख रही है। इनको साफ साफ पता चल रहा है कि पार्टी बिहार में टूटनी है, और इसीलिए चाह के भी कोशिश तो ये कर रहे हैं, लेकिन इनको रोक नहीं पा रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि देखिए बिहार वैसी धरती है जहां पर उगते हुए सूरज को भी पूजा जाता है और डूबते हुए सूरज को भी पूजा जाता है। वही कांग्रेस है जिसका कभी 200 सीट आई थी बिहार में, और आज कांग्रेस की दशा देख लीजिए सर, 6 पर सिमट के रह गई है। क्या राहुल गांधी को बिहार पे फोकस करना नहीं चाहिए? तो ये थी आज की वो 3 खबरें जिनसे बिहार की सियासत सुलगी हुई है। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के आरोप अलग हैं, जिसे हमने बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के आपके सामने रखा। अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति और प्रशासन पर ऐसी ही बेबाक चर्चा जरूरी है, तो देखते रहिए बिहार की कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।